सुस्वागतम, सुप्रभात। सभी का स्वागत। आज हम बस्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने देखा कि निरूह और विरेचन, इसमें परस्पर विराम काल रखना चाहिए। विरेचन कराने के बाद 7 दिन तक निरोह बस्ती नहीं देनी चाहिए। और इसी प्रकार निरोह बस्ती के प्रयोग से जब शरीर शुद्ध हो गया हो तब 7 दिन तक विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल के निकल जाने से शरीर शून्य हो गया होता है और पूर्व के शोधन से शून्य शरीर में पुनः शोधन का प्रयोग करने से शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अतिशोधन नहीं करना है और शोधन करते समय कुछ समय विराम भी करना चाहिए। कल हमने विरेचन और निरूह में परस्पर विराम काल की आवश्यकता हमने देखी है। आज जो अग्निवेश का 5वां प्रश्न है, किम गुणों बस्ती ही, बस्ती के क्या गुण है, इस बारे में आज का विवेचन होगा। बस्तिर्वयस्थापयिता सुखायु बल अग्नि मेधा स्वरवर्ण उच्च सर्वार्थकारी शुश्रूतयूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च विट् श्लेष्म पित्त अनिल मूत्रकर्षि दार्ढ्यावहा शुक्र बलप्रदश्च विश्वक स्थितं दोषचयं निरस्य सर्वान् विकारान् शमयेत् निरूहः। निरूह बस्ती के गुण यहाँ बताए हैं। किम गुणो बस्ती ही इति प्रश्नस्य उत्तरम बस्ती ही वयः स्थापयति इत्यादि। बस्ती वय स्थापन करता है। वय स्थापन का मतलब बस्ती तारुण्य अवस्था को रखता है। निरोह बस्ती का गुण, निरोह बस्ती शरीर के स्रोतों को शुद्ध करके आयु को स्थिर बनाती है। वह आरोग्यमय जीवन, बल, जाठराग्नि, धारणा शक्ति, स्वर और वर्ण को उत्तम बनाती है। वह सभी कार्यों का समाधान प्रस्तुत करती है। बालक, वृद्ध और जवान, इन सबके लिए प्रयोग योग्य तथा निरापद है। सर्वार्थकारी शुश्रूतयूनां निरत्ययः, वह सभी दोषों का संशोधन करने के कारण सभी रोगों को दूर करती है। सर्वगदापहश्च, यह शब्द से वो सभी रोगों को दूर करने वाली है। वह मल, कफ, पित्त, वायु और मूत्र को बाहर निकालने वाली होती है। विट्ट, श्लेष्म, पित्त, अनिल, मूत्र, कर्षि, कर्षि का मतलब होता है बाहर निकालने वाली, और शरीर को सुदृढ़ बनाने वाली है। दार्ढ्याव शुक्र बल प्रदश्च, और शुक्र बढ़ाने वाली, शरीर का बल बढ़ाने वाली है। और विश्वक स्थित दोष चयम निरस्य सर्वान् विकारान् शमयेत् निरूहः। शरीर के सभी, विश्व का अर्थ है सभी, तो शरीर के सभी भागों में विद्यमान दोष के संचय को निकालकर सभी तरह के रोगों को दूर करता है। सर्वान् विकारान् शमयेत् निरूहः। यहाँ जो गुण बताए हैं, या स्थापन बस्ती के गुण बताए हैं, आगे के श्लोक में हमें
अनुवासन बस्ती के भी गुण देखने को मिलेंगे। अयं च स्थापन गुणः अनुवासनस्य तु देहे निरूहेण इत्यादिना ग्रंथेन गुणान वक्षयति। आगे बताए हैं उसके अनुवासन के गुण। वयस्थापयिता इति वयः स्थापयितः वयस्थापनत्वं च तस्य स्रोतो शुद्धिकरत्वात्। सब स्रोतों की शुद्धि करती है बस्ती, निरो बस्ती विशेषता, और इससे सब धातु उत्पन्न अच्छी तरह से होते हैं और वयस्थापन का कार्य होता है। सर्वार्थकारी इति स्थिरत्व अपकर्षादि विरुद्धस्य अर्थस्य अपि भेषज विशेष योगात्। स्थिरत्व अपकर्षादि विरुद्धर्थस्यापि भेषज विशेष औषध से जब बस्ती का प्रदान किया जाता है तो वो सर्वार्थकारी होती है। सब जो हमें अपेक्षित जो कार्य है वो करती है। शिशुर्तयूनां निरत्यय इति अनेन वमन विरेचनाभ्याम उत्कर्षः उच्यते ते ही शिशुर्थयोः निषिद्धये। वमन और विरेचन ये शिशु जो बालक होते हैं उसके लिए और वृद्ध के लिए निषिद्ध है, लेकिन बस्ती शिशु और वृद्ध को लिए उपयुक्त है। सर्वगदापहत्वं संशमनेन ज्ञेयम् सर्वान् विकारान् शमयेदिति अनेन दोष संशोधन द्वारा सर्वगदापहत्वम् उच्यते। दोषों का संशोधन करती है बस्ती और उससे सर्व जो विकार है उनका शमन होता है। सर्वान विकारान्ति सर्वावस्थान विकारान्ति विशेषा, और अवस्था विशेष व्याधि की अवस्था रहते हैं तो व्याधि की जो कोई सर्व अवस्था में भी बस्ती उपयुक्त है। अग्निवेश ने जो विविध प्रश्न इस अध्याय में शुरू में पूछे हैं, इनमें बस्ती के गुण कौन से हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस सूत्र में शुरुआत की है। बस्ती यह वयस्थापन करने वाला है, इसका अर्थ तारुण्य अधिक काल टिकाकर और वृद्धावस्था जल्दी न आने के लिए बस्ती उपयुक्त है। बस्ती सभी प्रकार के विकारों का नाश करता है। ऐसा कहते समय सभी साध्य विकारों का नाश करता है ऐसा मानना चाहिए। साधनम न तो असाध्यानां व्याधीनां उपदिश्यते। यह चरक वचन हमेशा समझ लो, जो साध्य विकार है उस साध्य विकार का शमन करता है। असाध्य के बारे में उसका बस्ती का उपयोग होगा, इसका उधर विश्वास नहीं देता है। तो साध्य जो व्याधि है वो सब बस्ती से साध्य होते हैं। अभी आगे अनुवासन के गुण बताए हैं, हम देखेंगे। अरे जपा मैडम ज्वाइन हो गई है क्या? हाँ सर। देहे निरूहेण विशुद्ध मार्गे संस्नेहनं वर्णबलप्रदं च न तैलदानात् परमस्ति किंचित् द्रव्यं विशेषेण समीरणार्थे स्नेहेन रौक्षं लघुतां गुरुत्वात् औष्ण्याच्च शैत्यं पवनस्य हत्वा तैलं ददात्याशु मनःप्रसादं वीर्यं बलं वर्णमथाग्निपुष्टिं मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमस्यात् नीलच्छदः कोमलपल्लवाग्र
काले महान् पुष्पफलप्रदश्च तथा नरस्यात् अनुवासनेन। इस श्लोक में अनुवासन के गुण बताए हैं। अनुवासन बस्ती का प्रयोग जब निरूह बस्ती देकर शरीर का संशोधन कर देने के बाद किया जाता है, तब वह शरीर के बल और वर्ण उत्पन्न करता है। देहे निरूहेण विशुद्ध मार्गे संस्नेहनम वर्ण बल प्रथम च। तो अनुवासन बस्ती के पहले जब निरूह देते हैं और उसके बाद अनुवासन देते हैं, तो शरीर में बल और वर्ण उत्पन्न करता है। वातजन्य पीड़ा को दूर करने के लिए तेल से बढ़कर कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। न तैलदानात् परमस्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समीरणार्थे। तो अनुवासन बस्ती में तेल का प्रयोग किया जाता है और वात शमन के लिए, वातजन्य पीड़ा को दूर करने के लिए तेल से बढ़कर कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि तैल अपने स्नेह गुण से वायु की रुक्षता को, गुरु गुण से लघुता को तथा उष्ण गुण के कारण शीतलता को नष्ट कर मन को प्रसन्न करता है, मन को प्रसन्न बनाता है तथा शरीर में वीर्य, बल, वर्ण तथा जाठराग्नि को पुष्ट करता है। स्नेहेन रौक्ष्यम लघुता गुरुत्वात् औष्ण्याच्च शैत्यम पवनस्य हत्वा तैलम ददाति आशु मन प्रसादम वीर्यम बलम वर्णम तथा अग्निपुष्टिम। तैल क्या क्या करता है, तैल के गुण इसमें बताए हैं। और वात के गुण आपको मालूम है, तत्र रुक्षो लघु शीतक खर सूक्ष्म नीला। जो वात के जो गुण है उसके विरुद्ध गुण तैल के हैं, और उससे ये जो तेल है, तेल ये सब शरीर को फायदा करता है। अपने स्नेह गुण से वायु की रुक्षता को, गुरु गुण से लघुता को तथा उष्ण गुण के कारण शीतलता को नष्ट कर मन को प्रसन्न करता है। मन प्रसादम। और शरीर में वीर्य, बल, वर्ण तथा जठराग्नि को पुष्ट बनाता है। बलम वर्णिम अथ अग्निपुष्टिम। अतः यहां भी एक उदाहरण दिया है नीचे। मूले निषिक्तो हि यथा धूमः स्यात् अनिलच्छदः कोमल पल्लवाग्रः काले महान् पुष्प फलप्रदश्च तथा नरः स्यात् अनुवासनेन। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सिंचने से उसके पत्ते हरे होते हैं और कोमल नवपल्लव निकलने लगते हैं, तथा समय आने पर उसमें फूल एवं फल लगने लगते हैं, काले महान पुष्प फलप्रदश्च। उसी प्रकार अनुवासन बस्ती के प्रयोग से पुरुष स्वस्थ होकर संतान रूपी फूल फलों से युक्त हो जाता है। पुष्प फल प्रदश्च, यह नर के लिए, नर और नारी के लिए संतान प्राप्ति ये पुष्प फल के समान होती है। तो शुक्र धातु को भी बल मिलता है अनुवासन बस्ती से। तो अभी टीका में क्या लिखा है देखेंगे। देहे इत्यादि न अनुवासन गुणमाह निरूहेण विशुद्ध मार्गे इति वचनात् निरूह शोधित एव मार्गे संसर्ज अनुवासनम यथोक्त गुण कर्तुं भवति इति दर्शयति। तो अनुवासन के पहले निरूह से शरीर शुद्ध होने पर ही अनुवासन के जो गुण है उनका लाभ होता है। न तैलदानादित्यत्र तैल शुद्धेन स्नेहोपलक्षणेन केचित् घृतमपि ग्राहयन्ति।
कोई लोग घृत का भी ग्रहण करते हैं, लेकिन किंतु तैलम एव अत्र वातहर प्रधानतया ब्रूते इति युक्तम। लेकिन यहाँ तैल ही अपेक्षित है। तथा यत्र औष्णात् शैत्यमिति उक्तम औष्णम च न सर्पीषीति। उष्ण गुण घृत में नहीं होता है ज्यादा, तेल की तुलना से घृत इतना उष्ण नहीं होता है जितना तैल है। स्नेहा मज्जवर्जिता अनुवासनाधिकृता अप्य प्रधानत्वात् घृतम न मन्यते। तो यहाँ तैल ही ज्यादा श्रेष्ठ है। परम अस्ति इत्यादि द्रव्यमिति कारणम तच्च कारणम अनिल प्रशमनेन ज्ञेयम्। वातशामक में तैल प्रमुख है। न अनुवासनात् किंचित यह अस्ति कर्म इति केचित् पठन्ति। तैलकृत्यमेव सकारणं व्याकरोति स्नेहेन इत्यदि। तैलं च अनुवासने पक्वमेव ज्ञेयम्। जो तेल अनुवासन के लिए उसका उपयोग करना है वो पक्व तैल होना चाहिए। अपक्वस्य तु न चामं प्रणयेत् स्नेहं सही अभिषंदयेत् बुधम। अपक्व स्नेह, पक्व स्नेह का मतलब है उसको उष्ण करके, मूर्छित किया तो और अच्छा है, तो उष्ण करके उसमें थोड़ा लवण डालकर स्नेह अनुवासन बस्ती के लिए देना है। ऐसा नहीं किया तो अभिषंदयेत् बुधम, बुध के स्थान पर अभिषंद होता है, वहां स्राव होता है, वहां कफ की वृद्धि होती है। इत्यनेन निषिद्धत्वात्। तो आम तैल जो कच्चा तेल ऐसा हम बोल सकते हैं, वो उसका वो निषिद्ध है। अत्र तैल अनिल यो विपरीत गुणयोः मेलके द्रव्य प्रभावात् तैलमेव वातम हन्ति न वातः तैलम। तैल और वात के विरुद्ध गुण है, लेकिन यहाँ वात को पराजित करने में तैल ही प्रभावी होता है।